रामू और रामलाल का खजाना। ये कहानी है रहस्यमय जंगल की, जिसमें छुपा हुआ था खजाना का राज। गांव का सेठ जो कई सालों पहले गुजर चुका था, उसने उस घनघोर जंगल में खजाना छुपाया हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो खजाना आखिर कहाँ छुपाया गया था। लीला, बहुत दिन हो गए, हमारी जिंदगी में कुछ बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। खेतों में मेहनत करते करते थक गए हैं, मगर फसल भी सही नहीं होती और कुछ बचता भी नहीं है। यही हाल है हर साल। रामू, मेहनत तो हमारी हमेशा रंग लाएगी, तुम फिक्र मत करो। भगवान पर भरोसा रखो, एक ना एक दिन कुछ अच्छा जरूर होगा। क्या जानू लीला, कब तक ये तंगहाली सहेंगे। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। रामू, तुम्हें याद है ना रामलाल सेठ का वो खजाना जो उसने कभी जंगल में छिपाया था? गांव में कुछ बुजुर्ग कहते हैं वो खजाना अब भी कहीं जंगल में पड़ा है। क्या? रामलाल सेठ का खजाना? वो तो कहते थे कि उनकी पूरी दौलत जंगल में छिपी हुई है, लेकिन क्या वह सच है? और अगर सच है तो वो खजाना हमें क्यों मिलेगा? क्या पता रामू, कभी अगर हमें उसका रास्ता मिल जाए तो हमारी जिंदगी ही बदल सकती है। अगले दिन रामू और लीला गांव के चौपाल में बैठे होते हैं। तुम दोनों भी उस खजाने के बारे में सोच रहे हो? बहुत सारे लोग उस खजाने के पीछे पड़े थे, लेकिन किसी को भी वह खजाना नहीं मिला। पर कुछ तो रास्ता होगा, हम भी कोशिश करेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो हम भी उस खजाने को पा सकते हैं। तुम दोनों होशियार हो, लेकिन ध्यान रखना, वो खजाना सिर्फ दौलत नहीं, कई बार बुराई भी लेकर आता है। जंगल में कई अजीब घटनाएं हुई हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, जो सही होगा वही होगा। हम तो उस खजाने को ढूंढ कर ही रहेंगे। रामू और लीला जंगल के अंदर जाते हैं। रास्ता कठिन है और चारों ओर पेड़ पौधे हैं। वह रास्ता बहुत कठिन है। क्या तुम सच में मानती हो कि हम यह खजाना ढूंढ सकते हैं? रामू, हम अकेले नहीं हैं। हमारी मेहनत और इरादा हमें ये खजाना दिला सकता है, और हाँ, भगवान हमारे साथ है। तभी दोनों को जंगल में एक पुराना किला दिखाई देता है। क्या यह वही किला है जहाँ रामलाल सेठ ने खजाना छिपाया था? हमें ध्यान से काम करना होगा। चलो अंदर चलते हैं। दोनों किला के अंदर पहुँचते हैं। यहाँ अंधेरा और खामोशी है। देखो लीला, यहाँ कहीं कोई सुराग तो नहीं मिलेगा? हो सकता है हमें यहाँ कुछ चिन्ह मिले। लीला एक दीवार पर हाथ फेरती है और अचानक एक पत्थर हिलता हुआ दिखता है। देखो रामू, ये पत्थर हिल रहा है। शायद ये कोई रास्ता हो। चलो इसे हटाते हैं। वे पत्थर को हटाते हैं और वहाँ एक सुरंग दिखाई देती है। दोनों सुरंग के अंदर प्रवेश करते हैं। कुछ समय बाद वे एक विशाल कमरे में पहुँचते हैं, जिसमें सोने की मुद्राएं और चांदी की मूर्तियां पड़ी होती है। ये क्या है? खजाना? ये सच में वही खजाना है। हमें इसे ले जाना चाहिए लीला, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन तभी एक आवाज आती है। रुको, तुम किसे खजाना समझ रहे हो? रामू और लीला देखते हैं, रामलाल सेठ की आत्मा सामने खड़ी है। यह खजाना मेरे लिए नहीं, इस धरती के लिए है। जो लोग केवल पैसे की लालच में इसे लेना चाहते हैं, वे इसका असली मूल्य नहीं समझ सकते। यही खजाना मेरी आत्मा का हिस्सा है और इसको बिना सही उद्देश्य के नहीं लिया जा सकता। हमने केवल उम्मीद की है। भगवान की कृपा से हमें ये रास्ता मिला। हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी जिंदगी और दूसरों की मदद हो सके। तुम दोनों ने सही रास्ता चुना है। ये खजाना अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसका सही उपयोग करना। रामू और लीला गांव वापस लौट जाते हैं। अब उनके पास केवल खजाना नहीं, बल्कि नई उम्मीद और साहस भी है। लीला, हमारी मेहनत और विश्वास ने हमें ये खजाना दिया। हम इसे गांव के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। सच में सच्ची खजाने तो हमारे दिलों में होते हैं। अब हम भगवान का धन्यवाद करते हुए इस खजाने को सही दिशा में लगाएंगे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हुए अपने गांव की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी रामू और लीला की मेहनत, विश्वास और अच्छे उद्देश्य के साथ संघर्ष करने की प्रेरणा देती है।